प्रश्न 5, इन्हें शब्दों में लिखें। प्रश्न 5 का क 4/9। यहाँ पे अंश कौन है? 4 है और हर है 9, तो इसको हम क्या कहेंगे? 4/9। तो शब्दों में लिखना है तो हम लिखेंगे 4/9। 4 ऊपर है और 9 नीचे है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 4/9। तो अंश ऊपर रहता है और हर नीचे, ठीक है। तो अंश यहाँ पे 4 है और हर 9 है, तो ये भिन्न है 4/9। तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं 4/9। ख, तो 9/13। 9 ऊपर है, 13 नीचे है, अंश 9 है और हर 13 है। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? 9/13। 9/13। ग, 1/2। इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे 1 ऊपर है, 2 नीचे है, अंश 1 है, 2 हर है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 1/2। 1/2। अंश यहाँ पे 1 है और हर 2 है, यानी 1/2, या इसको कह सकते हैं आधा, या आधा भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 1/2 को हम आधा भी कह सकते हैं। कैसे? देखिए, 1 का 2 भाग हो रहा है, 1 का 2 भाग, 1 ऊपर है, 2 नीचे है, यानी 1 का 2 भाग। तो 1 का 2 भाग का मतलब क्या हो गया? आधा। 1/2 को हम कह सकते हैं आधा। जैसे कोई भी वस्तु का 2 भाग करना है तो उसका आधा आधा करना होगा, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया? आधा। घ, 3/7। तो लिख लेंगे यहाँ पे 3/7। 3 ऊपर है, 7 नीचे है, 3 अंश है, 7 हर है। ऊपर में जो रहता है उसको अंश कहते हैं, नीचे में जो रहता है उसको हर। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 3/7। तो इस तरह शब्दों में लिख लेंगे सबको। प्रश्न 6, खाली स्थानों को भरें। प्रश्न 6 का क, 20 का 1/5। तो 20 का 1/5 बराबर, खाली स्थान को भरना है, यानी 20 का 1/5 क्या होगा? तो देखिए, 20 का मतलब होता है गुना, तो 20 गुना 1/5 करेंगे, ठीक है। का जब भी लिखा हो तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 20 का 1/5 का मतलब क्या हो गया? 20 गुना 1/5। का को हटा करके गुना का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। का जब भी लिखा हो तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए कितना आएगा? 20 गुना 1/5, तो ये भिन्न का गुना हो गया। तो तिरछा काट सकते हैं गुना में, तो 5 चौक 20 कट गया। देखिए 5 से 20 कट जाता है 4 बार में, तो कितना आ गया? 4 गुना 1 4, यानी 20 का 1/5 क्या हो जाएगा? 4 होगा। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? 4 भरेंगे, यानी 20 का
1/5 क्या हो जाएगा 4। तो इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 20 का 1/5 भाग 20 का 1/5 भाग क्या होगा 4। तो का जब भी लिखा हो तो उसको क्या करेंगे गुना करेंगे। ख 9 का 1/3 का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो 9 का 1/3 बराबर खाली स्थान में भरना है। तो देखिए का मतलब क्या होता है गुना, तो 9 गुना 1/3 कर देंगे। तो भिन्न का गुना हो गया यहाँ पे 3 से 9 भिन्न का गुना है, तो इस तरह काट सकते हैं। तो 3 × 9 काट देंगे तो कितना आ गया 3 गुना 1। देखिए 3 से 9 कट गया 3 बार में, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, यानी 9 का 1/3 क्या होगा 3 होगा। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे 3 भरेंगे। ग 6 का आधा 6 का आधा, तो 6 का आधा मतलब क्या हो गया खाली स्थान है यहाँ पे। तो का मतलब होता है गुना और आधा का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, आधा को हम लिख सकते हैं 1/2। 1/2 को क्या कहते हैं आधा, 1 का 2 भाग, यानी आधा हम लिख सकते हैं 1/2। आधा के जगह पे क्या लिखेंगे 1/2। तो 6 गुना 1/2 इस तरह लिख लेंगे। 6 का आधा मतलब 6 गुना 1/2, का मतलब हो गया गुना, आधा का मतलब हो गया 1/2। तो 1/2 कहें या आधा कहें एक ही बात है। देखिए गुना करेंगे तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, 2 तिया 6, तो 3 गुना 1 3, यानी रिक्त स्थान में क्या भरेंगे 3। 6 का आधा क्या होगा 3, 6 का आधा हो जाएगा 3। आधा देखिए 6 का आधा 3 होता ही है, 3 3 क्या होता है 6, तो 6 का आधा क्या होगा 3। घ 12 का 1/4 12 का 1/4, तो का मतलब होता है गुना, तो का के जगह पे गुना का चिन्ह देंगे। तो 12 गुना 1/4 रिक्त स्थान है यहाँ पे। ठीक है, तो का मतलब गुना होता है तो गुना का चिन्ह देंगे। अब गुना के जैसा इसको हल करेंगे तो 4 तिया 12 कट जाएगा। गुना में हम इस तरह काट सकते हैं भिन्न का गुना में, तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3, यानी 12 का 1/4 होगा 3। 12 का 1/4 कितना होगा 3। अड़ा 32 का 1/4, का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना, तो 32 गुना 1/4 लिख लेंगे। अब गुना है भिन्न का गुना है तो इस तरह काट सकते हैं, 4 8 32, 8 गुना 1 8 हो गया, यानी 32 का 1/4 हो जाएगा 8। 32 का 1/4 क्या होगा 8 होगा। च 18 का 1/3, का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना, तो 18 गुना 1/3 लिख लेंगे। भिन्न का गुना है तो इस तरह काट सकते हैं, 3 छक 18, 6 गुना 1 6, यानी 18 का 1/3 क्या होगा 6 होगा। 18 का 1/3 क्या होगा 6।
तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे। प्रश्न 7, दिए गए भाग को छायांकित करें। 1/4। देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, 1/4 भाग इसका छायांकित करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिनेंगे कितना घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये टोटल घर कितना है, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रश्न 7 का क में 1/4 कह रहा है, तो 1/4 का मतलब हो गया 1/4। देखिए 1/4 हो गया, ठीक है। 1/4 का मतलब, तो दिए गए भाग को छायांकित करना है। 1/4 है इसका, इसका 1/4, ठीक है, इस आकृति का। तो पहले हम गिन लिए यहाँ पे कितना घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 का 1/4 कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम कर लेते हैं प्रश्न 7 का क। 12 घर है टोटल उस आकृति में, का 1/4 का मतलब होता है गुना, ठीक है। 1/4 मतलब हो गया 1/4। तो 1/4 मतलब क्या हुआ, 1/4। 1/4 को कैसे लिखते हैं, 1/4। तो 12 घर है, तो 12 गुना 1/4 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, गुना है तो 4 तिया 12 काट लेंगे, यानी कितना आ गया 3। तो 12 का 1/4 हो गया 3, ठीक है। 12 घर है का 1/4 कितना हो जाएगा 3, यानी 3 घर को छायांकित करना है हमें। तो 3 घर को छायांकित कर देंगे बस यहाँ पे, 1 2 3। तो इस आकृति में कह रहा था कि 1/4 भाग को छायांकित करना है। तो पहले टोटल घर गिन लेंगे, 12 है, 12 का 1/4 निकाल देंगे, 3 आएगा। तो 3 घर को छायांकित कर लेंगे। तो क हल हो गया। अब ख 1/3। अब इस यहाँ पे जो आकृति है उसका 1/3, तो पहले कितना घर है उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का 1/3, 12 का ख में क्या है, 12 घर है, 1/3 है, तो गुना कर देंगे 1/3 से। 1/3 मतलब हो गया 1/3। 1/3 को कैसे लिखेंगे, 1/3। तो 12 घर है, उसका 1/3 क्या हो जाएगा, 12 गुना 1/3। गुना है तो इस तरह काट सकते हैं, 3 चौक 12। तो 4 गुना 1 क्या आ गया, 4। 4 गुना 1 क्या हो गया, 4। यानी 4 घर को छायांकित करना है। तो 12 घर है, 12 का 1/3 क्या हो गया, 4। यानी 4 घर को यहाँ पे छायांकित करेंगे, 4 घर को रंग देंगे, क्योंकि 12 घर है उसका 1/3 होगा 4। तो 4 घर को यहाँ पे रंग देंगे, इस तरह से पेंसिल से छायांकित कर देंगे। ग 3/4। तो यहाँ पे जो आकृति है उसका 3/4। तो पहले हम यहाँ पे घर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 घर है, तो 8 3/4, तो गुना करेंगे। 3/4 मतलब 3/4। तो 8 घर है, 8 का 3/4, तो 8 गुना 3/4 लिख लेंगे। 3/4 कैसे लिखते हैं, 3/4। 3/4 को 3/4 लिखते हैं। और 8 घर है, तो 8 गुना 3/4 करेंगे। गुना है तो इस तरह काट सकते हैं, 4 दूना 8 काट लेंगे, ठीक है। 4 दूना 8 कट रहा है, तो 3 और 2 को गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 4 से 8 काटे 2 बार में, 4 दूना 8। तो 3 गुना 2 क्या हो गया, 6। यानी 6 घर को छायांकित करना है यहाँ पे, ठीक है, 6 घर को ग में। तो 8 का 3/4 क्या होगा, 6 होगा।
तो यहाँ पे 6 घर को छायांकित करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 घर को छायांकित करेंगे। इस तरह से तो 8 का 3/4 होगा 6, तो 6 घर को यहाँ पे ये छायांकित कर देंगे। प्रश्न 8 हल करें। तो क में है कितने 1/2 मिलकर 1 होते हैं। प्रश्न 8 का क, तो प्रश्न 8 का क में क्या कह रहा है, कितने 1/2 मिलकर 1 होते हैं। तो देखिए 1/2 जोड़ 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 लघुत्तम लेंगे तो 1 जोड़ 1 यानी 2/2, 2 से 2 कट गया यानी कितना आया 1। तो 1/2 और 1/2 मिल करके क्या हुआ, 1 होता है। ठीक है, 1/2 और 1/2 मिल करके यानी जुट करके, तो 1/2 में अगर 1/2 को जोड़ दें तो 1 आता है, यानी इसका उत्तर हो गया 2। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर हो गया 2। तो कितने 1/2 मिलकर 1 होते हैं। तो देखिए 2 बार जोड़ा गया है 1/2 को, तो 1 आ गया, तो इसका उत्तर 2 होगा। यानी कितने 1/2 मिलकर, तो 2 बार, यानी 1/2 कितना है, 2 बार है, तो इसका उत्तर 2 होगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ख में कह रहा है कितने 1/3 मिलकर 1 होते हैं। तो देखिए 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3 यानी 3 बार अगर हम इसको जोड़ दें तो 1 आएगा। देखिए 3 लघुत्तम लेंगे तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी 3/3 हो गया। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 क्या होगा 3, तो 3/3, 3 से 3 कट गया एक बार में। तो 1/3 को 3 बार जोड़ने पे क्या आता है, 1 आता है। तो कितने 1/3 मिलकर 1 होते हैं, तो इसका उत्तर में आ जाएगा 3। देखिए 3 बार जोड़ा गया है 1/3, तो कितने 1/3 मिलकर 1 होते हैं, तो 3, 1/3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी इसका उत्तर 3 होगा। ग, कितने 1/5 मिलकर 1 होते हैं। तो देखिए 1/5 जोड़ 1/5 जोड़ 1/5 जोड़ 1/5 जोड़ 1/5, तो 1/5 को 5 बार जोड़ेंगे तो 1 आएगा। कैसे, देखिए लघुत्तम लेंगे 5, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 5 लघुत्तम ले लेंगे तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी कितना आ जाएगा 5/5, 5 से 5 कट गया 1 आया। यानी 1/5 को अगर 5 बार जोड़ा जाए, 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे 5। यानी कितने 1/5 मिलकर 1 होते हैं, तो 5 बार इसको जोड़ने पे 1 आता है। तो कितने 1/5 मिलकर 1 होते हैं, तो 5 बार इसको जोड़ने पे 1 आता है, तो इसका उत्तर क्या होगा 5। घ, कितने 1/7 मिलकर 1 होते हैं। तो देखिए 1/7 जोड़ 1/7 जोड़ 1/7 जोड़ 1/7 जोड़ 1/7 जोड़ 1/7 जोड़ 1/7, 7 बार जोड़ेंगे इसको तो 1 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार जोड़ेंगे तो 1 आएगा। कैसे, देखिए 7 लघुत्तम लेंगे तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, ठीक है। 7 बार यहाँ पे 1 लिख लिए हैं। 7 लघुत्तम लेंगे तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी कितना आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7/7 आ जाएगा। 7 को 7 से काट देंगे तो 1 आएगा।
यानी 1/7 को अगर 7 बार जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, 7। यानी 1/7 को 7 बार जोड़ने पे 1 आता है। कितने 1/7 मिलकर 1 होते हैं, तो 1/7 को 7 बार जोड़ने पे 1 आया है, यानी इसका उत्तर 7 होगा। अड़ा, कितने चौथाई मिलकर 1 होते हैं, तो चौथाई का मतलब हो गया 1/4। 1/4 को क्या कहते हैं, चौथाई। तो 1/4 को अगर हम 4 बार जोड़ दें, चौथाई का मतलब क्या हो गया, 1/4। 1/4 को ही चौथाई कहते हैं। तो कितने चौथाई मिलकर 1 होते हैं, तो 1/4 यानी चौथाई को अगर 4 बार जोड़ दें तो 1 आ जाएगा। देखिए 4 लघुत्तम लेंगे तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना होगा, 1 2 3 4, यानी 4/4। 4 से 4 को काटेंगे, 4 से 4 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 1/4 को अगर 4 बार जोड़ दें तो 1 आता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। यानी 1/4 को 4 बार जोड़ने पर, तो कह रहा है कितने चौथाई मिलकर, यानी 4 चौथाई मिलकर 1 होता है। देखिए चौथाई मतलब हो गया 1/4। तो कितने चौथाई मिलकर 1 होता है, तो 4 चौथाई मिलकर के 1 होता है। तो पूछ रहा था कितने चौथाई मिलकर 1 होता है, तो 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 चौथाई मिलकर के 1 होता है। तो इसका उत्तर 4 होगा। तो इस तरह से प्रश्न 8 तक हल करेंगे।